નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલકંઠ વિદ્યાલયમાં હું આપનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हम रिवीजन करेंगे पाठ 3, 4, 5 का विकल्पों और खाली जगहों का। तीसरा पाठ है सच्चा हीरा। पहला प्रश्न है विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला विकल्प सच्चा हीरा पाठ का साहित्य प्रकार बताइए। तो उसका ऑप्शन है एकाकी, बी कहानी, सी नाटक, डी प्रेरक प्रसंग। तो इसका सही उत्तर है बी कहानी। दूसरा विकल्प बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची। तो उसका ऑप्शन है ए बेटियों, बी बेटों, सी घरवालों, डी बहू। तो उसका भी सही उत्तर बी बेटों। अब तीसरा विकल्प पहली स्त्री का बेटा क्या करता था। तो उसका ऑप्शन है ए गाता था, बी पढ़ता था, सी कुश्ती करता था, डी अभिनय करता था। तो उसका सही उत्तर है ए गाता था। अब चौथा विकल्प है किसने अपने बेटों को आधुनिक युग का भीम बताया। तो इसका ऑप्शन है पहली स्त्री ने, बी चौथी स्त्री ने, सी तीसरी स्त्री ने, या डी दूसरी स्त्री ने। तो उसका सही उत्तर है डी दूसरी स्त्री ने। अब पांचवा विकल्प है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को किसका अवतार बताया। तो उसका ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी बृहस्पति, सी भीम, डी कृष्ण। तो उसका सही उत्तर है बी बृहस्पति। अब छठा विकल्प है खाली जगह का बेटा देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। तो उसका ऑप्शन है ए पहली स्त्री, बी दूसरी स्त्री, सी चौथी स्त्री, या डी तीसरी स्त्री। तो उसका सही उत्तर है सी चौथी स्त्री। ठीक है, आज हमारा ये पहला प्रश्न विकल्पों का था। उसमें 6 विकल्प है। अब पाठ चौथा पाठ है देश के नाम संदेश। तो उसका पहला प्रश्न है विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। तो उसका पहला विकल्प है यह पत्र किसे लिखा गया है। यह पत्र किसे लिखा गया है। तो उसका ऑप्शन है ए किरण को, बी डॉक्टर कलाम को, सी हर्ष को। दूसरा विकल्प रमजान के दिनों में कहाँ सार्वजनिक रूप से कुछ खा नहीं सकते हैं। तो उसका ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी भारत, सी दुबई, डी वॉशिंगटन। तो उसका सही उत्तर है सी दुबई। तीसरा विकल्प यह पत्र किसने लिखा है। तो उसका ऑप्शन है ए किरण ने, बी हर्ष ने, डी डॉक्टर कलाम ने, सी डॉक्टर कलाम ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही विकल्प है ए किरण ने। चौथा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ है। तो उसका ऑप्शन है ए लंदन, बी कोलंबो, सी न्यूयॉर्क, या डी सिंगापुर। तो उसका सही उत्तर है सिंगापुर, डी सिंगापुर। अब पांचवा विकल्प कहाँ हम 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। तो उसका ऑप्शन है ए दुबई, बी सिंगापुर, सी वॉशिंगटन, या डी लंदन। तो उसका सही उत्तर है सी वॉशिंगटन।
ठीक है। अब पाठ चौथे का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરો। अब पहले खाली जगह है, खाली जगह ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। तो उसका एक ईमेल पढ़ा। अब दूसरी खाली जगह है, खाली जगह में आप सड़कों पर सिगारेट का टुकड़ा नहीं फेंक सकते हैं और स्टोर में खाते भी नहीं। तो उसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर में आप सड़कों पर सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंकते और फेंक सकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। तीसरी खाली जगह है, समाज की ज्वलंत खाली जगह पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। तो एમાં જવાબ છે समस्याओं, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। अब चौथी खाली जगह, भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप खाली जगह का टुकड़ा इधर उधर फेंकते हैं। तो उसका जवाब है सिगरेट। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा इधर उधर फेंकते हैं। पांचवी खाली जगह, क्या आपके पास अपने खाली जगह के लिए 10 मिनट का समय है? तो उसका जवाब है देश। क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? छठी खाली जगह, हम खाली जगह चुनने के लिए वोट डालते हैं। तो कि नेता, उसका सही उत्तर नेता। हम नेता चुनने के लिए वोट डालते हैं। ठीक है। अब आएगा पांचवा प्रश्न, पांचवा पाठ, उसका विकल्प। पांचवा पाठ है धरती की शान। तो अब उसके विकल्प भी हम कर लिखे। तो पहला विकल्प है, धरती की शान काव्य के कवि कौन है? धरती की शान काव्य के कवि कौन है? तो उसका ऑप्शन है पंडित दीनदयाल, बी पंडित भरत व्यास, सी पंडित भारत व्यास जी या डी पंडित मदन मोहन। तो उसका सही विकल्प है पंडित भरत व्यास जी, बी पंडित भरत व्यास जी। दूसरा विकल्प, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो उसका ऑप्शन है कुदरत को, बी नदियों को, सी बच्चों को, डी मनुष्य को। तो उसका सही उत्तर है डी मनुष्य को। तीसरा विकल्प, मनुष्य अंबर को किसके साथ जोड़ सकता है? तो उसका ऑप्शन है ए धरती, बी तारों, सी चांद, डी पर्वत। तो उसका सही उत्तर है ए धरती। चौथा विकल्प, मनुष्य के नयनों में क्या है? तो उसका ऑप्शन है ए महाकाल, बी भूचाल, सी तेज, डी ज्वाल। तो उसका सही उत्तर है डी ज्वाल। पांचवा विकल्प, मनुष्य किसके समान धीर है? तो उसका ऑप्शन है ए आकाश, बी धरती, सी अग्नि, डी माटी। तो उसका सही उत्तर है धरती, बी धरती। छठा विकल्प, मनुष्य किसके समान गतिमान है? तो उसका ऑप्शन है ए गुरु, बी भगवान, सी पवन, डी बिरबल। तो उसका सही उत्तर है सी पवन। सातवां विकल्प है, मनुष्य चाहे तो काल को। तो उसका ऑप्शन है ए थाम ले, बी रोक ले, सी जान ले या डी मान ले। तो उसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर ए थाम ले। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले। ये थे हमारे विकल्पों के प्रश्न। अब
पांचवें पाठ का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह है, कवि मनुष्य को बड़ा खाली जगह मानते हैं। तो कि महान, कवि मनुष्य को बड़ा महान मानते हैं। दूसरी खाली जगह, मनुष्य चाहे तो नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तो कि मुख, उसका सही उत्तर मुख। मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तीसरी खाली जगह, पृथ्वी के लाल तेरा खाली जगह सा माल। तो उसका जवाब है हिमगिरी। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा हाल। चौथी खाली जगह, पापों का खाली जगह रुके पशुता के शीश झुके। तो कि प्रलय, उसका उत्तर है प्रलय। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। मनुष्य के प्राण अमर है। हमारे प्राण जाते हैं पर आत्मा, प्राण એટલે आत्मा, आत्मा अमर होती है। ठीक है, ये था 3, 4, 5 का पाठ के विकल्प और खाली जगहों का रिवीजन। इसे आप रफ पेज में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज का ये हमारा रिवीजन 3, 4, 5 का रिवीजन मैंने आप जो बच्चों को करवाया है वो रफ पेज में लिख कर आप ओरली रिवीजन कीजिए। ठीक है बच्चों, आज का अभ्यास अब समाप्त हुआ। नमस्कार बच्चों।